परमात्मा से डरना नहीं चाहिए, डरना है तो डरो अपने पाप से। प्रभु से क्या डरना है? क्या कोई बच्चा कभी अपनी माँ से डरता है? नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आपके कर्म अच्छे हैं तो प्रभु आपको उसके सजाएं, उसके फल, उसके लाभ जरूर देंगे। कर्म अच्छे हैं तो वो आपको फल देंगे, कम बुरे हैं तो आपको दंड मिलेगा। यहाँ तो सबको मिला है। इतना प्रिय रावण जो प्रभु महादेव का था, दंड तो उसे भी मिला। भगवान की इतनी पूजा अर्चना आराधना कर कर अगर तुम गलत काम करोगे और तुम सोचोगे कि तुम बख्श जाओ तो तुम नहीं बख्शे जाओगे। इसलिए डरना है तो अपने कर्मों से डरो, भगवान से, परमपिता परमात्मा से, और इंसानों से तो बिल्कुल मत डरो। इंसान क्या कर लेंगे? जब उसकी रख सही हो, वो बचाने वाला हो, तो परमपिता परमात्मा हर कदम हर वक्त आपके साथ चलते हैं। कैसे करे पूजा? आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बार बार ये सवाल पूछ रहे थे, तो चलिए मैंने सोचा इस पे विषय बना दूं। हम जब भी अपने घर के अंदर पूजा करें, हमारा मुंह पूरब या उत्तर की तरफ ही होना चाहिए तो बेहतर है। पूजा जमीन पर आसन लगाकर करनी चाहिए। जमीन पे, खाली जमीन पे कभी बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करने से पहले अपने मंदिर को पूरी तरह से साफ करना चाहिए। अगर आपने लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी रखे हुए हैं तो उनकी सेवा के लिए उन्हें रोज दूध, दही, शहद, चीनी, घी से स्नान कराना चाहिए। अगर आप रोज नहीं करा सकते तो कम से कम चीनी से स्नान तो उनका जरूर करवाएं। कम से कम जल, मीठे जल से तो उनका स्नान जरूर कराएं। दीपक घी का जलाएं, सरसों के तेल का जलाएं या चमेली के तेल का जलाएं, ये आपकी आर्थिक स्थिति पर है। पर सुबह शाम अपने मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। पूजा अर्चना होने के बाद खड़े होकर, जिस जगह खड़े हैं उसी जगह पे खड़े आपको 3 गोल गोल परिक्रमा लेनी चाहिए। पूजा घर के अंदर कभी भी 2-2, 3-3 भगवान, 3 गणेश, 3 लड्डू गोपाल, 3 शालिग्राम ऐसे नहीं रखने चाहिए। और कभी भी किसी को आप तोहफे में कुछ भी दें, आप उसके घर खाली हाथ चले जाइए, वो बेहतर है। लेकिन लोगों के घर भगवान की तस्वीरें या मूर्तियां तोहफे में लेकर ना जाए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस मूर्ति की या तस्वीर की पूजा नहीं करेगा तो उसे कोई पाप नहीं चढ़ेगा। उस विग्रह को उसके घर तक पहुंचाया आपने है, नुकसान आप ही को होगा। आपको चाहिए तो आप अपने मंदिर के अंदर घड़ी जरूर लगाएं। जब आप अपने घर में, मंदिर में भगवान को अगरबत्ती दिखाएं तो समय को भी एक अगरबत्ती जरूर दिखा दें, ताकि आपका समय बहुत अच्छा हो, क्योंकि समय सबसे बड़ा भगवान है। गणेश जी की प्रतिमा हो और लक्ष्मी जी की प्रतिमा हो, भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, कोशिश करें कि गणेश और लक्ष्मी मिट्टी में जरूर हो। और इसके सिवा आप किसी और धातु या तस्वीर में भी रख सकते हैं, लेकिन हर दिवाली पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की मिट्टी की तस्वीर या मूर्ति जरूर लेकर आनी चाहिए। आपको दीपक जलाते वक्त अगरबत्ती या धूप का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। अब ऐसी वाली अगरबत्तियां नहीं आती जिसमें बांस लगता है, बांस के बिना वाली अगरबत्तियां भी बाजार में अवेलेबल हैं, जो बिना किसी बांस के हैं, तो वो अगरबत्ती का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं उसमें थर्सडे वाले दिन केसर डालें, सोमवार वाले दिन चावल डालें, मंगलवार वाले दिन आप उसके अंदर थोड़ा सा निश्चित ही रूप से केसर मिलाकर अगर दिया जलाएं तो बहुत अच्छा होगा। और बुधवार वाले दिन हरी इलायची डाल के दीपक जलाएं। बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी या केसर डाल के दीपक जला सकते हैं। सोमवार वाले दिन कच्चे चावल डाल के दीपक जला सकते हैं। वहीं पर अगर मैं शुक्रवार की बात करूं तो आपको दीपक जलाते वक्त भगवान का उसमें 1 बूंद शहद जरूर मिलाना चाहिए। संडे वाले दिन भी आप शहद मिला सकते हैं। शनिवार वाले दिन 2 दाने काले तिल या सफेद तिल के डाल के आप अपना दीपक जला सकते हैं। मंदिर के अंदर जो भी पुस्तकें होती हैं वो साफ सुथरी, टूटी फूटी, कटी, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। उनके पेज फटे हुए हैं, उनको ना पढ़ें। भगवान के ऊपर कोई सामान नहीं रखना चाहिए। भगवान के नीचे ड्रॉ में आप सामान रख सकते हैं। हालांकि वास्तु तो ये कहता है कि भगवान के नीचे भी आपको कोई सामान नहीं रखना चाहिए, लेकिन आजकल के छोटे छोटे घरों के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम भगवान के ऊपर कोई भारी चीज ना रखें। उनके नीचे आप जरूर कोई ड्रॉ में भगवान का ही सामान रख सकते हैं। आप अगर कुछ पुस्तकें पढ़ते नहीं है तो अपने घर के आसपास के मंदिरों में वो पुस्तकें देके आनी चाहिए, जिससे उसका प्रयोग कोई और कर सके। आपके घर के अंदर गलती से भी 4 गणेश, 3 माता रानी, 7 दुर्गा माता ऐसे नहीं होना चाहिए। हर भगवान की एक तस्वीर या एक मूर्ति होनी चाहिए। भगवान बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे उनके स्वरूप होने चाहिए। और सबसे बेहतर तो होगा कि तस्वीरें हों। घर के अंदर आपके मंदिर में कलश की स्थापना जरूर करें, चाहे उसमें रोज पानी भर के बाहर पेड़ पौधों में दे दें या 1 तांबे का कलश लेकर उसमें पीली सरसों भर दें। श्रीफल भी अपने मंदिर में जरूर रखें और समय समय पर उसे बदलते रहें। तुलसी की पूजा भी नियमित रूप से करें। मंदिर में कभी भी मकड़ी के जाले ना बनने दें। मकड़ी की जाले अगर जिस घर में बनते हैं उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ती है या समाज में उनका अपयश फैलता है। आपको घर के अंदर झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। मंदिर में आपको सुबह शंख और घंटी जरूर बजानी चाहिए। मंदिर में कभी झूठे मुंह जाके पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो वो बात और है, अन्यथा कोशिश करें कि बिना कुछ खाए पिए आप पूजा करें। वरना तो एक मंत्र है, कहा जाता है, हे बंसी वाले भूखे पेट ना हो भजन गोपाला, ए बांसुरी वाले ये रखी तेरी बंसुरी और ये रखी माला।
अगर आप बहुत बीमार हैं और आप बहुत तरह की दवाइयां लेते हैं तो नो डाउट कि आप फिर कुछ खाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा करने अगर आप मंदिर में बैठ रहे हैं तो कुल्ला कर कर बैठें, झूठे मुंह ना बैठें। बस बशर्ते बात यह है कि आप पूजा जरूर करें, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें, और अगर आप दोनों टाइम सुबह शाम पूजा करते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं। वो घर ही धरती के अंदर एक वैकुंठ के बराबर है। अपने मंदिर में एक छोटा सा झंडा लगाएं, हाथी जरूर रखें, उल्लू जरूर रखें, शंख जरूर रखें। आप अपने मंदिर में साफ सफाई का भी ध्यान रखें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।